जय हिंद दोस्तों। और आपका स्वागत है इस यूट्यूब के सेशन में और आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी, यानी कि हिंदी में देख व्याकरण। ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जिस एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला ये सेशन है। यहाँ से दो एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं, चाहे ईपी प्लस कांस्टेबल हो, चाहे ईपी प्लस एसआई हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरी हिंदी की पहली क्लास है और मैं आज से ही आपको हिंदी चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर वाइज आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज जो मेरी पहली क्लास है, और जैसी भी हो यार प्लीज़ सपोर्ट करना, आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए एक मोटिवेशन रहेगा। तो आज हम बात करने वाला हूँ हिंदी को, तो बनी रही एंड तक इस सेशन में। तो वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला, इसकी जो संधि विच्छेद करता हूँ मैं, ठीक है। वर्णमाला, संधि विच्छेद, संधि संधि विच्छेद करता हूँ मैं। यहाँ से बी प्लस आ प्लस करण, ठीक है। बी आ प्लस करण, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। और हम बात करता हूँ यानी कि वर्ण, वर्ण को ध्वनि, ध्वनि से इसका जो निर्माण हुआ है वो ध्वनि से हुआ है वर्ण का, ठीक है। और हम बात करता हूँ एस की का, जो का निर्माण है, का जो निर्माण है वो का प्लस आ से हुआ है। और जैसे कि हम यही बात करता हूँ स्वर, स्वर की बात कर रहा हूँ, स्वर और प्लस वर्ण को मिलाकर अक्षर बनाया जाता है, ठीक है। अक्षर बनाया बनाया जाता है, ठीक है। निर्माण जो है इस का वो का प्लस आ, यानी कि इसका जो यहाँ से जो इसका जो निर्माण हुआ है, और स्वर प्लस बा वर्ण को मिलाकर अक्षर बनाया जाता है, ठीक है। अक्षर बनाया जाता है, तो मैं यही बात करता हूँ, यानी कि वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला की बात करता हूँ मैं। वर्ण है, ठीक है, ध्वनियाँ हैं प्लस अक्षर है। ध्वनि वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है। तो ध्वनि कौन सा होता है जिसे हम मौखिक बोला, जिस चीज को मौखिक बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। यदि का क्या है, का एक ध्वनि है, यानी कि मौखिक। हम जिस चीज को मौखिक बोल रहा हूँ, मौखिक। और बड़े की बात करता हूँ, यानी कि ख क्या है, मैं जिस चीज को मतलब यहाँ प्रूफ यानी कि लिख दूँ उसे हम लिखित कहते हैं, ठीक है। और हमने अभी इसको बोला क, तो ये मौखिक हुआ, और मैंने इसको हम लिख रहा हूँ खा को, ये हो गया लिखित, ठीक है। ये लिखित हो गया, ये बड़ हो गया, और ये मौखिक हो गया। तो ये बात करता हूँ आगे। भाषा के आधार पर, आधार पर सबसे सबसे मौक सबसे छोटी, सबसे सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ठीक है। और ये बात करता हूँ मैं, भाषा के आधार पर सबसे छोटी लिखित लिखित इकाई, ठीक है। लिखित इकाई
मैं बात करता हूँ सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है वो ध्वनि है। ठीक है, सबसे मौखिक इकाई वो ध्वनि है और सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो बड़ है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ से आपको समझाया है, बहुत ही इजी मैंने टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ से हर व्यक्ति के समझ में आने वाला है, तो बनी रहिए अड़ तक। ठीक है, और हम आगे बात करता हूँ अब। हम आगे बात करने वाला हूँ बड़ की कुल संख्या। ठीक है, बड़ की बड़ कुल संख्या टोटल 52 है। ठीक, और इस बात करता हूँ स्वर और व्यंजन की। ठीक है, लेता हूँ स्वर और लेता हूँ व्यंजन। स्वर और व्यंजन, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहते हैं जिसको। ठीक है, जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से मार करने के लायक, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो है स्वर कहलाते हैं। इसकी और हम व्यंजन की बात कर रहा हूँ, ये व्यंजन है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे बात करता हूँ मैं। चलो यही बात करता हूँ स्वर को। ठीक है, स्वर को अच कहा जाता है। स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन को हल कहा हल कहा जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ व्यंजन को हल कहा जाता है और स्वर को अच कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको मिटाते हैं अगर आपने लिख लिया हो तो। और आगे हम बात करता हूँ, लिख लिया, हम साइड में हट जाते हैं, साइड में। चलो हम बात करता हूँ अब आगे इस चीज़ को लेकर। बात करने वाले हैं आगे। ठीक है,
हम बात करते हैं स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, ठीक, ये बताइए। 11 संख्या है, ठीक है, स्वरों की। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या। तो मैं यही बात करता हूँ, ठीक है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या, ठीक है। और हम बात करते हैं जो स्वरों की संख्या कितनी है, वो टोटल 11 है। और हम यही बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, या टोटल 10 है। तो हम बताएंगे 10 कैसे है, ठीक है, 10 है। और अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या है 13, ठीक। इसमें 2 बढ़ा दिए, वो कौन कौन से बढ़ा दिए वो भी हम बताएंगे। तो मैं बात करता हूँ स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आ, इ, ई, उ, ऊ, यानी कि री। इसे मतलब री बोलेंगे, ठीक है, री। इसका जो जो निर्माण है वो री प्लस आ से हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे हम री बोलेंगे, री, ठीक है, री। री से ऋषि नहीं बोलेंगे, इसे री बोलेंगे, ठीक, ठीक है। छोटी ए, ठीक है, बड़ी हैं, छोटो औ और बड़ो औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11 हो गए, ठीक है, स्वर। और यही बात करता हूँ उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। 10 कौन सी होती है, इसे, इसमें जो री है इसको हटा दिया है, क्योंकि इसका जो जो निर्माण है, उच्चारण है, वो री प्लस आ से हुआ है, तो इसको हटा दिया है, ठीक है, इसमें, इसको इसमें हटा दिया, तो इसमें ये 10 बचे टोटल, ये वाले, ठीक है, यहाँ तक, और ये वाले, तो ये 10 हो गए। और हम बात करते हैं आधार के, तो अर्थ के आधार पर जो स्वरों की संख्या 13। इसमें जो 2 है वो कौन से बढ़ा दिए हैं, यानी कि इसमें जो बढ़ा दिए हैं अयोग भा, 2 जो वो अक्षर है वो बढ़ा दिए हैं अयोग भा। अयोग भा कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। छोटी अंग है और एक बड़ी अंग, ठीक है, इसको अयोग भा कहते हैं, अयोग भा, ठीक है, इन दोनों को अयोग भा। और इसका जो संधि विच्छेद है वो आ प्लस योग प्लस बहा, इसका ये संधि विच्छेद है, ठीक है। आप नोट करिए और आगे हम फिर बताते हैं हम साथ। आपने जो नोट कर लिया होगा। और हम बात करता हूँ, ठीक है, ये बिंदी है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, ठीक है, इस ये बताइए इस बिंदी को क्या कहते हैं। तो इस बिंदी कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार इसको कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है इसको, ठीक है। और नोट करिए, इसको मिटाते हैं। और हम बात करने वाले हैं ये, ठीक है, यह जो संस्कृत में 4 बिंदी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये होती हैं, ये और ये, और एक ये होती है, ठीक है। अब बताइए क्या क्या कहते हैं इनको हम, जब हम 60 में हट जाते हैं, अब बताइए। एक 60 हट गया मैं।
बात करता हूँ, ठीक है। बताइए आप, इसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं। और हम इसकी बात करता हूँ, इससे क्या कहते हैं, और इसकी बात करता हूँ, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ताड़न जाल, ठीक है, ताड़न जात, इसे हम ताड़न जात कहते हैं। और इसे तो गुड़, ठीक है, और उत्क्षिप्त, इसे ये बोलते हैं। और इसकी बात करता हूँ नुक्ता, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं, नुक्ता, ठीक है। और नुक्ता कौन कौन शब्द जो अक्षर के आगे लगाया जाता है, कितने शब्द होते हैं, पंचम शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं पंचम, उनकी बात करता हूँ मैं। क, ख, ग, ज और फा, ठीक है। नुक्ता यहाँ लगाया जाता है, ठीक है, शब्द के आगे जो है वो नुक्ता लगाया जाता है, इसके आगे यहाँ, ठीक है। और जो इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी, सबसे पहले प्रयोग में कौन लेके आया था इसको, तो मैं बताऊँ, राजा। तो बताइए कौन लेके आया था इसको, आप लोग बताइए। साइड में हट रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। राजा शिव प्रसाद, ठीक है, इसका इन्होंने जो निर्माण किया था, इसका पंचम, यानी पंचम जो होते हैं, बुक्का, खा, ग, घा, अंगा, ठीक है, इसे अंगा कहते हैं, ठीक, अंगा, अंगा कहते हैं इसे।